दोस्तों हम लोग अब एक जो ग्राफिकल जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, मुझे एक आइडेंटिटी कार्ड बनाना है। एक न्यू फॉर्मेट बनाना है आइडेंटिटी कार्ड का। जैसे एक सिंपल सा एक जो ग्राफिकल वाला होता है, जो डिज़ाइन किया वाला जो आपका आइडेंटिटी कार्ड बनता है, वो मुझे बनाना है। तो हम सबसे पहले वर्ड से भी बना सकते हैं, तो वर्ड को ही पहले ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद ये मैं फर्स्ट जो मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, मैं इसे ही चूज़ करता हूँ। और देन इसे चूज़ करने के बाद जो भी पेज का साइज है, ठीक है, हम रहने देते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं, अगर डिज़ाइन में अगर करना है तो हम यहाँ पे पहले इंसर्ट टैब में जाके एक पहले शेप्स ले लेते हैं। देन शेप्स को मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। ये मेरा शेप्स यहाँ पे ड्रैग हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको यानी कि इस शेप्स के अगर फील कलर को भी करना चेंज करना, तो हम उससे भी चेंज कर देते हैं। कोई बात नहीं, अब इसे बाद में भी कलर को चेंज कर सकते हैं ना। अब मुझे यहाँ पे हमारे जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है, या फिर आप जिसके नाम से आइडेंटिटी कार्ड बनाना चाहिए, या फिर कॉलेज का नाम हो, या फिर इंस्टीट्यूट का, या फिर कोचिंग का नाम हो, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मुझे डालना है सेवा के अगर नाम से डालना है, सेवा। जैसे यहाँ पे मेरा फ़ॉन्ट साइज बहुत छोटा आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसे पहले देखिए। अगर ये जो मेरा अभी ये आपका टेक्स्ट टाइप हो रहा है, बट वो मिडिल में टाइप हो रहा है, यानी शेप्स के अंदर आपका जो है बीच में टाइप हो रहा है। अगर आपको ऐसा करना है कि आपको यानी कि टॉप में लेके जाना है, इस जगह पे अगर लेके आना, तो ये सिंपल सा ये जो आपका फॉर्मेट है में ही आपका यानी जो टेक्स्ट ग्रुप है, यहाँ से आपका टेक्स्ट डायरेक्शन यानी कि अलाइन टेक्स्ट है, तो आप यहाँ पे टॉप ना करके, जिसे आपका नहीं मिडिल था, अगर आपको नीचे लेके आना तो बॉटम करेंगे, या फिर हम इसे टॉप में कर देते, क्योंकि अब मुझे इसे टॉप में शो करना है। तो इस तरह से ये जो फ़ॉन्ट के साइज़ को भी थोड़ा मुझे इंक्रीज़ करना है। ओके, तो हम फ़ॉन्ट के साइज़ को भी फिर से होम टैब में आके क्या कर सकते हैं, जो आपका फ़ॉन्ट ग्रुप है, हम यहाँ से टेक्स्ट जो आपका इंक्रीज़ फ़ॉन्ट है, हम यहाँ से उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, तो फ़ॉन्ट का इंक्रीज़ करना है, और फिर से जन उसका आगे आपको टाइटल क्या ऐड करना है, तो हम टाइटल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको टाइटल ऐड करना है, आप वहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे। जैसे मुझे ये डालना है। ओके, अब यहाँ पे जब भी मैंने ये यहाँ पे ये आपका जो टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इसका जो बॉटम यानी कि नीचे आपको रेड कलर का लाइन शो कर रहा है। इसका रीज़न ये बता रहा है कि ये जो आपने वर्ड टाइप करा, ये सिस्टम यानी आपके सिस्टम के अनुसार जो उसमें लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के अनुसार का ये जो आपका वर्ड है ये गलत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा तो वर्ड सही है, बट वो गलत क्यों बता रहा है, ये रेड बताने का ही मतलब है कि आपका जो वर्ड आपने जो टाइप करा है वो वर्ड आपका गलत है। बट अगर एक्चुअल में अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका वर्ड सही है, तो आप इसे यहाँ से क्या करेंगे, अब इसे अगर हटाना हो तो सिंपल सा ये जो आपका वर्ड अभी आपका सिलेक्ट है, जैसे वर्ड के बीच में या फिर यहाँ पे कहीं पर भी है, तो आप यहाँ पे अपने माउस का राइट बटन को क्लिक कीजिए, और देन यहाँ पे ये आपका इससे संबंधित आपके सिस्टम के अनुसार ये कि आपने जो वर्ड टाइप करा है वो वर्ड शायद आपका गलत है। इतने सारे आपको वर्ड यहाँ पे अभी 2 वर्ड शो कर रहा है कि शायद ये वर्ड हो सकता है। बट अगर आपको इस कंडीशन में ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो मेरा वर्ड गलत है, अगर मुझे क्या करना है, जो मैंने स्टार्ट किया वो मेरा सही है, तो हम यहाँ पे आएंगे सिंपल सा, और देन इग्नोर ऑल कर देंगे। और जैसे इग्नोर ऑल करेंगे, तो ये आपका ऑटोमेटिकली वो जो आपके नीचे यानी कि बॉटम में जो टेक्स्ट के बॉटम में आपका जो शो कर रहा है वो चीज़ आपका हट जाएगा, यानी रेड कलर में। तो सिंपल सा फिर से हम इसे आएंगे और फिर से इसे इग्नोर ऑल कर देंगे। जैसे आपका कटिहार वर्ड है, इसको भी हम सिंपल सा आके इसे इग्नोर ऑल कर देंगे है। अब इस वर्ड को आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। कैसे हम इस वर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, अब जैसे आते हैं फिर से, अगर मेरे टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है तो हम यहाँ से जो मेरा टेक्स्ट इफेक्ट है, हम यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, यहाँ से भी इस चीज़ से अगर मुझे टेक्स्ट को मॉडिफाई करना, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी करते हैं थोड़ा सा। अगर आपको फॉर्मेट टाइप से करना है तो भी हम क्या कर सकते हैं, आपका निकट जो आपका टेक्स्ट ग्रुप है यानी वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप है, हम यहाँ से भी उसे अगर कन्वर्ट करना चाहे तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर स्टाइल्स को ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ओके, अब जैसे मुझे क्या करना है कि अगर इसमें और भी डिज़ाइन की अगर वर्ड चाहिए, जैसे कोई भी हम यहाँ से एक पहले ले लेते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और फिर मैं जाता हूँ टेक्स्ट जो इफेक्ट है, मैं इफेक्ट में जाके इसका जो कुछ और थोड़े से मॉडिफाई करता हूँ। जो भी आपको करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और देन मुझे उसका रिफ्लेक्शन भी शो करना है। अगर चलिए रिफ्लेक्शन ठीक नहीं लगता, मैं इसको एक यानी ग्रो ले लेता हूँ।
ग्रो भी ठीक नहीं लग रहा, इसे भी हटा देते हैं, बीवेल देख लेते हैं। तो जो भी आपको चूज करना आप यहाँ से इस तरह से इसे चूज कर सकते हो। ओके, मैं इसे भी ठीक है, इसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ओके, अप्लाई कर सकते हैं। और देन ये ऑप्शन है जिसे यहाँ पे अप्लाई हो गए। अगर इसके अगर कलर को भी चेंज कर देते, सॉरी इसका कलर को चेंज कर देते। ओके, इसका कलर को चेंज करते, ये आपका फ़ॉन्ट कलर है, आप यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर इसे चेंज कर सकते हो। ओके, इससे मैं यहाँ पे इसको अगर अप्लाई करता हूँ, ये हाँ ठीक लग रहा, हम यहाँ से। और देन ये आपका जो टेक्स्ट कलर है उसको भी थोड़ा चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट कलर टेक्स्ट कलर जो भी है आप इसे इस तरह से इसे चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया, अब आपका फ़ॉन्ट में काम हो गया। और देन अगर आपको ऐसा लग रहा है ये ज़्यादा मॉडिफाई नहीं लग रहा, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हो। ओके, ओके, इसको रहने देते हैं यहाँ पे। अभी ये चीज़ हो गई है। अब आपको क्या करना है इसमें से, अगर आपको ये जो आपका लाइनिंग वगैरह है, अगर आपको ज़्यादा यानी डिस्टेंस लग रहा है तो भी आप उसे चेंज कर सकते हैं। चलिए उसे हम बाद में चेंज करते हैं। अदर अब क्या करना है, ये जो मेरा अभी वर्ड है, अगर मुझे इस वर्ड को बीच में सेंटर में करना है तो हम फिर से होम टैब में आते हैं और देन आपका सेंटर में अभी है। ओके, अगर आपका लेफ्ट में था तो अगर आप इसका शॉर्टकट भी किए, अगर आपके टेक्स्ट अगर लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है तो हम इसे कंट्रोल ई के साथ भी उसे चेंज कर सकते हैं, जिससे ये मेरा सेंटर में आ गया। अगर इसी तरह से मुझे सेम प्रोसेस में कुछ और भी करना है, जैसे इस वर्ड में अभी भी बहुत सारी चीज़ ऐड करने हैं, क्योंकि मैं एक आइडेंटिटी कार्ड बना रहा हूँ तो इसमें नाम वगैरह बहुत सारे अभी चीज़ होता है। तो मैं फिर से लेफ्ट में आ जाता हूँ और देन ये फ़ॉन्ट के साइज जो थोड़ा इसे डिक्रीज़ कर लेता हूँ मैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे आपका थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ये क्या ना 12। ओके, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। अब देखिए जो ये आपका वर्ड का स्टाइल से ये सारे मैं फॉर्मेट को पहले अब चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अब इसमें मेरे ये कोई भी फॉर्मेट मुझे नहीं चाहिए। ओके, मुझे कोई भी फॉर्मेट नहीं चाहिए अभी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मेट को, सारे फॉर्मेट को मैं चेंज कर देता हूँ, जो भी इसे नॉन कर देता हूँ। तो पहले इससे पहले टाइप कर लेते हैं। ओके, चलो पहले टाइप कर लेता हूँ। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या टाइप कर रहे नहीं कर रहे, बट हम पहले फॉर्मेट को चेंज ही कर लेते हैं ताकि ये आपको सही ढंग से समझ में आए कि आपका क्या था। नहीं है मैं तो फिर रिफ्लेक्शन भी नॉन कर देता हूँ और ग्लो भी था, इसे भी नॉन कर देता हूँ। जो भी आपका है एक एक करके इसे हटा देते हैं। सारे में फॉर्मेट को जो भी पहले हम लोग को इसे अप्लाई नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसे बाद में भी हम चेंज कर सकते थे। ओके, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसे टाइप करके इसे हटा सकते हैं बाद में। जैसे अब मुझे नाम डालना है, नाम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे राजा कुमार मैंने डाला है और देन फादर से डालना है उसका दीपक कुमार, मदर से डालना है पूजा कुमारी या फिर देवी डाल देते हैं। तो जो भी हमें डालना हम यहाँ से इसे डाल सकते हैं। और देन डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया यहाँ पे, इसे 12/12/2012। ओके, डेट ऑफ बर्थ हो गया। और देन कोर्स अब डालना है कि आपका कोर्स, तो कोर्स इसे हम KRP डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, और कोर्स जिसका ड्यूरेशन होता है, जिसका टाइमिंग, तो हम डाल देते 3 मंथ, सिंपल सा
3 मंथ्स। अब मैं इस फ़ॉन्ट के साइज़ को मैं सारे को पहले चेंज कर लेता हूँ पहले, कि ताकि इसका फ़ॉन्ट कलर जो वगैरह है ये सारा चीज़ मुझे समझ में आए। तो फ़ॉन्ट कलर, इसका कलर को पहले चेंज करता हूँ मैं। देखिए इसमें इफ़ेक्ट वगैरह सारा चीज़ डाला हुआ है, सो आपका वो काम नहीं कर पा रहा प्रॉपर। चलिए मैं इसे, अब आपका थोड़ा ये ठीक है। इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को भी अगर आपको और भी चेंज करना है, जैसे अब ये जो आपका जो 2 लाइन के बीच में जो आपका लाइन वगैरह है, इस लाइन के बीच में आपको इन स्पेस अगर आपको कम करना है, तो हम इसको भी कम कर देते हैं। तो इसको कम करनी, और अगर और कम करना है, तो हम यहाँ से जो आपका पैराग्राफ ग्रुप्स है, यहाँ से भी हम इसे कम कर सकते हैं। बट अगर इससे भी अगर आपको और भी कम करना है, तो एक जगह शायद और भी हो जाएगा आपका, कि हम डिज़ाइन टीम में जाएँगे, देन पैराग्राफ स्पेसिंग में जाके हम इसे, यानी आपका जो कॉम्पैक्ट का ऑप्शन है, कि अगर आपको और थोड़ा अगर इंक्रीज़ करना है फिर डिक्रीज़, देखिए आप जैसे मैं ऑप्शन का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग भी पता चल रहा है कि ये आपका ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, इंक्रीज़ हो रहा है, आपका डिक्रीज़ हो रहा है। तो मुझे इसको यानी कंपैक्ट में, इसको कंपैक्ट में रखना था। ओके, जैसे आपका कंपैक्ट में हो गया। तो अब इसे सिंपल सा मुझे, ये तो मेरा हो गया, उसका नाम हो गया, डिटेल्स वगैरह। अब देन मुझे यहाँ पे कुछ और भी क्या करना है, उसका एक एड्रेस ऐड करना है। इसे एड्रेस में क्या क्या डालेंगे हम लोग, जिससे एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो एड्रेस पहले डालते हैं यहाँ पे। हम लोग एड्रेस डालते हैं। पावर हाउस रोड, कंप्यूटर सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। इसे में यहाँ पे अगर कुछ और अगर ऐड करना हो, तो हम यहाँ पे भी पावर हाउस रोड कटिहार अग्रवाल कंप्यूटर सेकेंड फ्लोर। ओके, हम यहाँ पे इस चीज़ को अगर ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ऐड कर दिया। अब ये चीज़ हो गया। यहाँ पे फिर से वही चीज़ बता रहा, तो हम यहाँ पे इस तरह से अगर ऐड करना चाहे तो ऐड हो। अब देन मुझे यहाँ पे कुछ अगर और भी अगर ऐड करना हो, तो हम उस चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। तो आपका एड्रेस हो गया। और देन यहाँ पे उसका अगर चार्जेस है, या फिर ये जो फ़ॉन्ट के साइज है, इसको मैं थोड़ा और इंक्रीज़ कर देता हूँ, कि ताकि ये इधर से ये फिट लगे। मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, और ज़्यादा हो रहा है तो हम इसे थोड़ा सा फिर से डिक्रीज़ कर लेंगे। अब ये चीज़ हो गया। अब मुझे यहाँ पे भी अगर ये चीज़ कुछ रॉन्ग बता रहा, हम फिर से आके अगर सही लग रहा है उसके हिसाब से भी, तो आप यहाँ पे इसे ऐड भी कर सकते हैं। अब तो ये मेरा ये अभी नॉर्मल हो गया। ओके, अब मुझे यहाँ पे एक आपको पिक भी यहाँ पे ऐड करना है, तो हम पिक पहले ऐड कर लेते हैं। तो पिक ऐड करने के लिए जाते हैं। अगर आपको पिक यहाँ पे अगर ऐड करना है कोई भी पिक, तो ये चीज़ तो होगी। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है, तो हम वो भी, अगर आपको ऐड करना है तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। हम अभी इसे रहने देते हैं। अब मुझे यहाँ पे फोटो ऐड करना है, या फिर ये जो आपका टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को आपको क्या करना है, जिसको अगर इसमें बॉर्डर लगाना हो, तो बॉर्डर लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आकर वॉल बॉर्डर कर देंगे सिंपल सा। चलिए हम इसका बॉटम में बॉर्डर लगा देते हैं। ओके, अब ये ठीक लग रहा है। तो ये मेरा बॉटम में बॉर्डर हो गया इस तरह से। अब देन अगर इसके भी अगर नीचे, या फिर ये जो मेरा टेक्स्ट है इसके नीचे अगर मुझे फिर से अगर बॉटम में अगर बॉर्डर लगाना, तो एक हम लोग बॉर्डर टॉप में या बॉटम में, जैसे आपको लगाना है आप इस तरह से उसे यूज़ कर सकते हो। ओके, और देन अगर यहाँ पे भी अगर आपको बॉर्डर वगैरह लगाना हो, अगर आपको चारों तरफ से, तो हम इसे भी कर सकते हैं। बट नहीं, ये ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पिक ऐड करना है अभी। तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ पे जाते हैं। अब देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक आपका नहीं पिक्चर भी ऐड करना है। ओके, तो हम लोग पिक्चर ऐड करते हैं यहाँ पे। तो पिक्चर ऐड करने के लिए सिंपल से हम किस पे जाते हैं, इंसर्ट टाइम में जाते हैं, और देन आपको पिक्चर चूज़ करना है।
और पिक्चर जो भी आपको पिक्चर यहाँ पे लगाना हो आप अपने हिसाब से पिक्चर लगा सकते। जैसे मुझे डॉक्यूमेंट में या फिर डाउनलोड में जो भी पिक्चर्स है जैसे मुझे इसको शो करना हो तो हम इसका पहले पिक्चर को पहले इसमें कटिंग कर लेते हैं कि जो भी मेरा पिक्चर है पिक्चर को मैं इसे पहले चेंज कर लेता हूँ। ओके, इसे मैंने पिक्चर छोटा कर लिया। अभी इसको मुझे क्रॉप भी करना भी क्योंकि इतने सारे पिक्चर अगर आपको नहीं लगाना आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। तो क्रॉप करने के लिए देखिए ये क्रॉप करने के लिए फॉर्मेट टैब का जो आपका क्रॉप ऑप्शन है यानी साइज में कि आप अपना आपका जो पिक्चर है उसे आप किस साइज में रखना चाहते हैं। और देन मुझे इसे छोटा सा भी इसे यानी कि क्रॉप करना है कि आपको अपने पिक्चर को कहाँ से लेके लेना है तो हम इस तरह से इसे क्रॉप कर सकते हैं। ओके, और देन आपको नीचे से भी अगर आपको क्रॉप करना है तो भी हम इसे क्रॉप कर सकते हैं। तो वैसे फिर से हम इसे ला के ड्राई करके लेके आ जाते हैं। और देन इसे में अब इसे इतना सा अगर क्रॉप करना है तो हम शॉर्ट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे जहाँ तक रखना है आप उसे इस तरह से उसे रख सकते हो। ओके, अब ये आपका पिक्चर आ जाएगा। डन। अब मुझे इस पिक्चर में भी क्या करना है कुछ मॉडिफाई करना है जैसे कलर चेंज करना उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना। तो आप इसे यहाँ से भी उसका पिक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे आपका पिक्चर है आप इस पिक्चर को कहाँ रखना चाहते हैं जहाँ पे आपको रखना है आप इस तरह से उसे रख सकते हैं। अब मैं इस पिक्चर का भी जो इसका कुछ मॉडिफाई है इसका बॉर्डर वगैरह मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैंने रेड कलर कर दिया और दिन इसमें इफेक्ट मुझे डालना है। ओके, कि मुझे किस टाइप का इफेक्ट डालना है या फिर इसका जो प्रेजेंट में है देखिए यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं इस तरह से। तो हम सिंपल से इस जो आपका स्टाइल इसी में आते हैं। चलिए इसे ही रहने देते हैं। तो जो भी अभी आपको यहाँ पे इसे चेंज करना आप इस तरह से उसे चेंज कर सकते हो। ओके, और देन आगे क्या करना है आपको कि अगर मुझे क्या करना है यहाँ से अगर कॉन्टेक्ट नंबर अगर ऐड करना हो तो हम यहाँ पे इसे कॉन्टेक्ट नंबर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको ऐड करना तो हम सिंपल से इसमें अब आते हैं और देन कॉन्टेक्ट। ओके, कॉन्टेक्ट। तो आप कॉन्टेक्ट नंबर इसका भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको अगर आपको कॉन्टेक्ट नंबर अगर आपको ऐड करना हो तो हम यहाँ पे इसे ऐड कर सकते हैं ना। ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर इससे हो गया। अब देन मुझे क्या करना है इसको आप कहीं भी इसको आसानी से लेके आ जा सकते हैं। अब जो मेरा डिज़ाइन वाला जो आएगा अब मुझे उस चीज़ पे अब ये मेरा शेप्स में काम करना मुझे। तो इस शेप्स को और मैं इस यानी पिक्चर को मैं पहले एक बार इसको ग्रुप कर लेता हूँ। ओके, तो अब ये आपका दोनों ग्रुप कर लेते हैं एक साथ इसे। अब मेरा दोनों ग्रुप हो गए। अब मुझे इस पे काम करना है। इस पे जाते सिंपल से इसे जाके ग्रुप कर देते हैं। अब ये जो मेरे शेप्स है अब मुझे शेप्स में काम करना है। ओके, तो हम शेप्स में जाते हैं और जाके 3D में जाके यहाँ पे जाके इसे चेंज कर देते हैं कि मुझे जिस टाइप के भी आपको करना है अप्लाई हम यहाँ से उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कि जो भी आपको चूज करना आप अपने हिसाब से इसे चूज कर सकते हैं। कि अब जैसे मेरा ये अगर ये डिज़ाइन मुझे छोड़ना है ओके, हम यहाँ पे इस डिज़ाइन को इस तरह से छोड़ सकते हैं। या फिर देखिए मेरा फोटो अगर पीछे जा रहा है देखिए ऑटोमेटिक ही आपका पीछे जाने का रीज़न है क्योंकि मैं इसे फॉर्मेट में जाके इसे सेंड बैकवर्ड कर देता हूँ। ओके, ये मेरा अगर कलर इसको अगर चेंज करना है इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा मॉडिफाई नज़र नहीं आ रहा तो हम इसे
रेड ठीक नहीं आ रहा है समझ में। चलो इसको और थोड़ा चेंज करते हैं। इसका जो सेव फील है, इसका फील कलर को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। ओके, डन, इतना तक रहने देते हैं। अब देन मुझे, अगर आपको क्या करना है, ये जो आपका जो बॉर्डर है, ये जो आपका शेप्स है, आपको शेप्स में अभी और भी काम करना है। तो हम लोग जाते हैं शेप्स इफेक्ट में, और देन आपका ये जो इसका जो आउटलाइन है, हम आउटलाइन को चेंज करते हैं। ओके, तो आउटलाइन इस तरह से आपका आउटलाइन रहेगा। तो जो भी आपका आउटलाइन इस तरह से अगर ऐड करना हो, हम इससे पहले आउटलाइन ऐड कर देते हैं। या फिर अगर आपको डॉट वाला चाहिए इस तरह से लाइनिंग वगैरह में, तो भी हम इससे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल से इसे ऐड कर सकते हैं। तो मुझे अगर लाइनिंग नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे जाते हैं मोर में, और मोर में लाइन जाके अब इसे और भी कुछ सॉरी हम इसी को रहने देते हैं। और देन इसका जो आउटलाइन का, फिर हम मोर में जाते हैं। अब जाके मोर लाइन इसे चेंज करते हैं। तो जैसे मोर लाइन में जाते हैं तो यहाँ पे आपका ये सॉलिड कलर है, कि जो भी आपको कलर करने हैं, यहाँ से हम इसे इस तरह से उसे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपका यानी कि ग्रेडियंट कलर है, लाइन है, हम इसे अब इसको मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे हम कलर ले लेते हैं, अलग अलग कलर, अलग अलग जगह पे हम इसे कलर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे अगर रेड करना हो तो हम रेड ले लेते हैं पहले, और नीचे वाले लाइन पे मुझे ब्लू करना है। जैसे यहाँ पे आते हैं तो मुझे इस पे आके फिर अगर येलो करना हो तो येलो कर सकते हैं, इसमें भी आके इस कलर को ऐड कर। तो फिर से अगला क्वेश्चन में देखता हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पे फिर से ऐड कर सकते हैं। अब देन मुझे क्या करना है, इसका जो विड्थ वाइज इसे चेंज करना हो तो हम इसे चेंज करते हैं। और इसको मुझे और थोड़ा कलर इसमें अगर करना है, सॉलिड फील कलर का, जो भी कलर आपको करना है, तो हम इसका ये जो लाइनिंग वगैरह मुझे इसको अगर रेडियल करना है, ओके, हम इस तरह से रेडियल कर सकते हैं। या फिर इससे भी अगर मुझे मॉडिफाई वाली चाहिए, हम यहाँ पे और भी मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से। ये तो हो गया आपका इस तरह से कलर। अगर आपको कलर अगर चूज करना है इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये ठीक नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे दूसरा भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। नहीं, ये पहले ही ठीक था आपका, यही ठीक लग रहा है। ओके, अब देन मुझे यहाँ पे इसका टाइप चेंज करना है। अगर स्क्वायर में करना है या फिर स्क्वायर में, या फिर जो भी करना है, हम इसे कर सकते हैं। ये राउंड वीवेल और वीवेल में रहने देते हैं। और देन इस तरह से फिर से हम लोग आते हैं अगले में ऑप्शन में। और देन यहाँ पे भी आपको कुछ है, जैसे आपका रिफ्लेक्शन है, अगर आपको ऐड करना है यहाँ से रिफ्लेक्शन, तो हम इसे, रिफ्लेक्शन ठीक नहीं है तो आप इसे हटा भी सकते हो। ओके, तो हम रिफ्लेक्शन अगर यूज नहीं करेंगे तो नॉन कर देंगे यहाँ पे। अब देन अगर शैडो चाहिए तो शैडो, नहीं शैडो नहीं, इसको हटा दीजिए, शैडो भी हटा दीजिए, रिफ्लेक्शन में अब जाते हैं ग्लो में, जाके यहाँ पे आप इसे कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, अब जैसे ये चीज़ हो गया, अब यहाँ पे आप कौन सा कलर डालना चाहते हैं। जैसे अगर आपको रेड डालना हो तो आप रेड डाल दीजिए। और देन यहाँ से उससे अगर आपको ऐड करना है तो आप इस तरह से उसे ऐड कर लीजिए। देखिए, और यहाँ पे उसे मुझे इसको इंक्रीज करना हो, आप यहाँ पे इसे लाके माइनस कर दीजिए पहले। अब हम लोग सॉफ्ट में जाते हैं, यहाँ पे जाके देखते हैं इसका भी अगर आपको पॉइंट, जिसे मुझे 2 पॉइंट करना है। ओके, इसे भी अगर आपको चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। नहीं, मुझे इसे इंक्रीज ही ठीक लग रहा है, तो आप यहाँ पे इसे इंक्रीज कर दीजिए। अब इसका जो ट्रांसपेरेंसी है उसको अब मुझे चेंज करना है आपको। इसको थोड़ा सा इसे,
यहाँ पे फिर से 3D फॉर्मेट में जाते हैं, इसको रहने देते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं जो आपका डिजाइन वाला फॉर्मेट है, यहाँ पे अब आपका बन के तैयार है। तो इस तरह से हम अगर चाहे तो इस तरह से अगर जो भी अगर आपको अगर टेक्स्ट अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट करके आप इस तरह से अगर आपको फॉर्मेट अगर बनाना है तो आप इस तरह से फॉर्मेट बना सकते हैं। मदन मैं यही तक इसे अभी छोड़ता हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम का चार्ज भी खत्म होने जा रहा है। अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ।